आधी हकीकत आधा फसाना। अयोध्या से लेकर लंका तक रामायण से जुड़े कई साक्ष्य सामने आते रहे हैं, लेकिन हमारे सामने श्री राम से जुड़े एक ऐसे लोक का दावा किया गया जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है, क्योंकि वो निशानियां छत्तीसगढ़ के जंगल के ऐसे हिस्से में हैं जहां आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन है। चंद आदिवासियों के अलावा वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं 7 पहाड़ पार करने के बाद 8वें पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक बड़ी चट्टान है। उस चट्टान पर युगों पुराने कुछ शैल चित्र हैं। दावे के मुताबिक वो शैल चित्र सीता हरण की कहानी बयां करते हैं, जिन्हें लक्ष्मण ने बनाया था। कहानी यह है कि लक्ष्मण ने पत्थर पर कुछ चित्र उकेर कर राम को सीता हरण की पूरी घटना समझाई थी, जिसके बाद श्री राम ने आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। दावा है कि उन चट्टानों पर वो चित्र आज भी मौजूद है। आज हमें उन्हीं शैल चित्रों की खोज में निकलना था। हमारी मंजिल दूर होने के साथ बेहद कठिन भी थी। हमें पहले रायपुर से कोरबा जाना था, कोरबा से दमूधरा गांव, वहां से रैनखोल गांव, रैनखोल से पहाड़ियों की लंबी चढ़ाई थी। कहते हैं उस जगह पर रामायण से जुड़ी एक निशानी 8000 साल से पड़ी है, जिसका नाता सीता हरण से है। पंचवटी के आश्रम से रावण ने सीता का हरण किया था। सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण कई महीने जंगलों में भटकते रहे। फिर लक्ष्मण ने एक जगह पत्थरों पर कुछ चित्र बनाकर राम को हरण की पूरी कहानी बताई थी। कहते हैं वो चट्टान आज भी है। उस पर बने चित्र कुछ धुंधले हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी हरण की पूरी कहानी सुनाते हैं। कोरबा से आगे जाने के लिए हमें गाइड की जरूरत थी, ताकि रास्ता भटके बिना मंजिल तक पहुंचा जा सके। कोरबा में हमारी मुलाकात हरि सिंह से हुई, जिन्होंने सबसे पहले उन निशानियों को देखा था। वहां से जब हरण हुआ सीता का, तो उसको खोजते खोजते राम और लक्ष्मण पीछे चले गए थे दूल्हा दुल्ही पहाड़ पे। वहां पे लक्ष्मण जी ने याद में वहां पर चित्र बनाया कि अगर हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से सीता क्या है और हिरण का भी चित्र उसी दूल्हा दुल्ही पहाड़ में बना हुआ है। रैनखोल गांव से आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। मदद के लिए स्थानीय आदिवासी की जरूरत थी। कई लोगों से बात की। बड़ी मुश्किल से एक शख्स साथ जाने के लिए तैयार हुआ। हमारे सफर की ये आखिरी बस्ती थी। इसके बाद 7 पहाड़ों से टकराना होगा, कुछ नदियों को पार करना होगा, जंगल की कई मुसीबतों को झेलना होगा। तब जाकर दिखेंगे 8000 साल पुराने श्री राम से जुड़े निशान, वो शैल चित्र जो सीता हरण की कहानी बयां करते हैं, जिन्हें लक्ष्मण ने अपने हाथों से बनाया था। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वहां तक पहुंचना यानी खतरे को खुद दावत देना था। रावण के पुष्पक विमान पर पूरी दुनिया में आज भी शोध किया जाता है। वो कैसा दिखता होगा, कैसे उड़ता होगा। कहते हैं उन शैल चित्रों में एक चित्र पुष्पक विमान का भी है, जिसे आज दुनिया पहली बार देखेगी। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारी टीम को सबसे ज्यादा खतरा काले चीते से था। जंगल के जिस हिस्से में हम जा रहे थे वो काले चीते का इलाका माना जाता है। कुछ दिन पहले वन विभाग की टीम
ने एक काला चीता देखा भी था। लेकिन ये सब बातें जंगल में जाने के बाद पता चली। मंजिल की तरफ बढ़ने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। अब तो जो होगा देखा जाएगा। राम से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर आते हैं वो आदिवासियों की काफ़ी बड़ी टोली और सुरक्षा के काफ़ी साजो सामान लेकर ही इस जंगल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है। इसके अलावा चीता, शेर, बाघ, भालू जैसे कई खूंखार जानवर भी इस जंगल में है, जिसकी वजह से अब इस जगह से आगे बढ़ना खतरे की घंटी है। लेकिन राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें इस खतरे की घंटी को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। आदिवासी के मुताबिक कुछ दिन पहले इस इलाके में काला चीता देखा गया था। पहले पता होता तो हम आते ही नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ये कब का शव दिखाई दे रहा है? ये 3-4 दिन पहले का गिराया है इसको। थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि लौट का जानवर आ सकता है, क्योंकि अभी पूरा मांस बचा हुआ है। पैरों के ये निशान हरि सिंह की आशंका को सही साबित कर रहे थे। अब यहां रुकना ठीक नहीं था। खतरे को भांपते ही हमारे कदम तेज हो गए। जैसे ही इस इलाके से पार होंगे, रामायण से जुड़े कुछ सबूत हम देख सकेंगे। खतरा था, लेकिन उठाना जरूरी था। दूसरी तरफ चट्टानों पर एक साथ कई चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ इंसान थे, एक जानवर था, कुछ और चीजें भी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। हमने गाइड की मदद ली। ये लगभग 8000 साल पुराने बनाए हुए शैलचित्र है। आप देखिए, इसमें एक हिरन है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद ये सीता को घसीट कर जो लेकर जा रहा है हाथ पकड़ कर रावण, वो है। और जैसे आज के समय में हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को, वैसे इंडेक्स में ये विमान जो पुष्पक विमान बनते हैं, ये हाईलाइट करके दिखाया गया है अलग से कोष्टक में। चट्टान पर उकेरे गए चित्र धुंधले पड़ चुके थे। हरि सिंह नहीं होते तो समझना मुश्किल था, जिन्होंने करीब 15 साल पहले इन्हें देखा था। हम कैसे मान लेते कि जो हमें बताया जा रहा है वही सच है? ये कैसे मान लें कि ये शैल चित्र 8000 साल पुराने रामायण काल के हैं? अगर पौराणिक काल के होंगे भी, तो इनका नाता श्री राम से है, ये कैसे साबित होगा? अभी कई सवालों के जवाब सामने आएंगे, लेकिन सफर अभी अधूरा था। सबसे हैरत अंगेज तस्वीर तो अभी बाकी थी। हमें जो मिला था वो प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष थे, जिन्हें 8000 साल पुराना, मतलब रामायण के समय का बताया जा रहा था। ऐसे कुछ चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी मिले थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 1000 साल पुराने बताए गए हैं। कुछ शैल चित्र मध्य प्रदेश में भी मिले हैं, लेकिन उन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। हमें जो अवशेष मिले थे वो 8000 साल पुराने बताए जा रहे थे। ये सच है या नहीं, ये तो हम बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी और ऊपर जाना था, एक अंधेरी गुफा में। कहते हैं वहां इससे भी बड़े साक्ष्य मौजूद हैं। वहां हमारे हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। रात हो चुकी थी। रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। घना जंगल, रात का सन्नाटा, जंगली जानवरों की आवाज। खतरा हर तरफ था और खतरों से घिरी बैठी थी हमारी टीम। तभी एक आहट हुई।
लगा कोई हमारी तरफ बढ़ रहा। आदित्य जी, अरे सिंह साहब है। हाँ, अरे सिंह साहब कहाँ रह गए थे हम लोग? यार मैं डर गया था, एकदम अकेला हो गया था पूरा जंगल में। ढलान के बाद एकदम डर गया था, कुछ मोड़ने के बाद दिखता नहीं था, अकेला हो गया था पूरा। हम लोग भी जो है कि हम लोग भी पता नहीं, ढलान से जहाँ हमको जगह मिली हमको पहाड़ जो है तुरंत उतरना था, और पहाड़ हम लोग भी सब लोग जो है कि जहाँ से जगह मिली वहाँ से उतरे। गाइड के मिलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन खौफ की वजह से नींद नहीं आई। पूरी रात जागते हुए गुजार दी। हमारी मंजिल वो गुफा पहाड़ के उस पार थी। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद हमें पत्थरों पर कुछ दिखा। शायद शैल चित्र ही थे, लेकिन ये तो बदरंग हो चुके थे। आसपास कई चित्र थे, लेकिन सबकी हालत बेहद खराब थी। यहां तो बात नहीं बनी, शायद गुफा में कुछ मिले। दावा है कि यह जगह त्रेता युग की है। हमारी निगाहें किसी निशानी को खोज रही थी। इस जगह से हमारे गाइड भी अनजान थे। हम चलते गए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। युगों पुरानी ये गुफा सही में अंतहीन है। जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गुफा अपना आकार बदलती जा रही है। छोटी छोटी कंदराओं से निकलने के बाद गुफा का और विशाल रूप हमें दिखाई देता है। काफ़ी समय से हम लोग इस गुफा में घूम रहे हैं, लेकिन इस गुफा का कोई अंत हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस गुफा के स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये हार्ड रॉक की चट्टानी गुफा है। ये चूने के पत्थर वाली गुफाएं नहीं है जो पानी के कटाव से या किसी अन्य वजह से बन जाती है। ये गुफाएं युगों पुरानी होती है और वैज्ञानिक भी हार्ड रॉक की इन गुफाओं को करीब 8 से 10 हजार साल से भी ज़्यादा पुराना मानते हैं। ये गुफा वाकई अंतहीन थी, लेकिन कोई शैल चित्र नहीं मिला। ऐसी कोई निशानी भी नहीं मिली जो इस जगह को श्रीराम से जोड़ सके। लेकिन नीचे हमें कई चित्र दिखे थे, जिन्हें सीता हरण से जोड़कर देखा जा रहा था। क्या ये सच है? ये जानने के लिए हमारी टीम रायपुर में एक पुरातत्वविद से मिली। उन्हें सारी तस्वीरें दिखाई, शैल चित्रों से जुड़ी आदिवासियों की मान्यताओं से रूबरू करवाया। जानकार के मुताबिक वो शैल चित्र श्रीराम से जुड़े हैं या नहीं, ये पता करने के लिए एक बड़ा शोध करना पड़ेगा। लेकिन ये पक्का है कि वो सारे चित्र 5 से 10 हजार साल पुराने हैं। रामायण का समय करीब 8,000 साल पुराना माना जाता है। हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो शैल चित्र जो है लगभग 5 से 10 हजार वर्ष पुराना शैल चित्र है। ये इसमें कोई संख्या की बात नहीं है। लेकिन आपने जो ये बोल रहे हैं और लोगों की जो मान्यताएं हैं कि वो सीता हरण से संबंधित शैल चित्र बने हुए हैं, ये पुरातात्विक दृष्टि से हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वो राम के चित्र बने हैं और वहाँ पर सीता हरण का हुआ था, उस जिसको वहाँ पर वो अंकित किया गया। छत्तीसगढ़ में राम पथ गमन मार्ग बनाने की तैयारी है, जिसका रास्ता कोरबा से गुजरता है। ये नक्शा काफी शोध के बाद तैयार किया गया है। यानी आज से 8,000 साल पहले श्री राम के कदम उस इलाके में पड़े थे जिसे आज कोरबा कहते हैं। ये शैल चित्र भी कोरबा में ही हैं। अब ये सीता हरण की कहानी बयां करते हैं या नहीं, इनका नाता श्री राम से है या नहीं, इसकी हकीकत तो एक बड़े शोध के बाद ही सामने आएगी।